सजदे में जाके एक सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज 7 मरतबा बोलो, इसलिए कि नमाज जब खत्म हो जाती है आप 3 मरतबा अल्लाहु अकबर बोलते हैं, फौरन सजदे में जाके अल्लाह का शुक्र अदा करते। शुक्र अदा करना बहुत अच्छी बात है, कबूलियत नमाज। जैसे आपकी नमाज कंप्लीट हो जाए, दोनों तीनों सलाम करने के बाद जब नमाज कंप्लीट हो जाए तो फौरन अपनी पेशानी को सजदे पे रख के शुक्र अदा करो कि शुक्र अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने तौफीक दी कि मेरी नमाज हो गई, अब तू इस नमाज को कबूल कर ले। उसके बाद कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज 7 मरतबा 7 टाइम। एक छोटा सी अल्लाह का नाम या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, आप ये 7 मरतबा बोलो। बोलने के बाद कितनी देर भी, 1 मिनट भी नहीं हुआ, बोलने के बाद आप फौरन दुआ करो कि यहाँ तक है कि अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता और कहता है, फरिश्ता पुकार के बोलता है कि अल्लाह के बंदे मांग, जो मांगना है मांग, तेरी दुआ सीधा अर्शे इलाही पे जाएगी। बहुत सिंपल दोस्तों, बहुत सिंपल। उस वक्त मांगो अपने लिए जो आपकी हाजात है, जो आपकी हाजात है। अभी नमाज कंप्लीट हुई, आप शुक्र का सजदा कर रहे हैं और करके पहले सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज या अरहमर राहिमीन 7 टाइम्स बोलो खाली। बोलने के बाद फिर दुआ मांग के फिर एक सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल, बस काफी है। देखो कि तुम्हारी नमाज कैसे कबूल हुई और तुम्हारी जो रुकावटें हैं, जो ऑब्स्टिकल्स है तुम्हारी लाइफ के, वो कैसे दूर हो गए। सिर्फ अल्लाह के ये 2 नाम ले, तू रहमान है, तू रहीम है, या अरहमर राहिमीन। मांगो इस अल्लाह ने कितनी मर्तबा कुरान मजीद में अपने इस नाम का जिक्र किया, कितने दफा किया कि मैं रहमान राहिमीन हूं, तुम मुझसे मांगो। तो बेहतरीन अमल जो है दोस्तों, उसके बाद आज अपने मरहूमीन के लिए बोलो। अब नमाज शब पढ़ते, नमाज शब में भी बोलो या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। और इसमें फायदा यह है कि आपके ऊपर भी है और आपके माँ बाप के ऊपर भी है। आप ये बोल सकते हैं कि अल्लाह मैं ये जो तेरा नाम ले रहा या रहमान राहिमीन, मेरी माँ लेती थी अब लेकिन मेरी माँ नहीं ले रही, मेरा बाप लेता था लेकिन मेरा बाप ये नाम अब नहीं ले सकता इसलिए कि वो मजबूर है, वो मनोखाक के नीचे है। मैं सारे मरहूमीन के बिहाफ में तेरी ये नाम की तस्बीह पढ़ रहा। सोचो दोस्तों कितना फायदा है। आपको 1 घंटे की अमल नहीं बता रहा मैं, या आधे घंटे का अमल नहीं बता रहा आपको, मैं 1, 2, 3 मिनट की चीज बता रहा आपको। आप ये बोलो कि ये जो मैं तेरी नाम की तस्बीह पढ़ रहा रहमान और रहीम की, मेरी माँ की तरफ से पढ़ा, मेरे बाप की तरफ से पढ़ा, परवरदिगार उसको, मेरे माँ बाप को इसका सवाब दे दे। दोस्तों तुम 24/7 हर नमाज में, कि हर नमाज के बाद अगर ख्याल रहे माँ बाप का, माँ बाप को तुमने याद किया, इसलिए कि ये जो तुम नमाज पढ़ रहे हो वो तुम्हारी माँ की तरफ से पढ़ रहे हैं। तुम्हारी माँ ने तुमको सिखाया ना सजदा करना अल्लाह की बारगाह में। जिसने सिखाया, जिसका एहसान है जिन माँ बाप का, उस एहसान को तुम पूरा करो तो इतना सवाब मिलेगा तुम्हारे वालिदैन को। और वालिदैन को सवाब मिलने का मतलब क्या है? माँ बाप के लिए रहमत में तो रहमत पहुंच गई, लेकिन जब रहमत पहुंची तो वो लोग उस बेटे के, उस बेटी के हक में दुआ देते कि अल्लाह मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझे नहीं भूला, अब तू भी इसको ना। और अगर अल्लाह हमको ना भूले, अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल करते रहे, तो आपका तो यूके में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सारे प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होते। इसलिए कि अल्लाह की नजर करम अगर किसी के ऊपर आ जाए तो उससे बेहतर क्या है। तो बेहतरीन अमल को, जो अब माशाल्लाह इतनी सब नमाजें पढ़े, 1 या 2 मिनट का ये अमल अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरता, अल्लाह का करम कैसे होता। इसलिए कि करम है परवरदिगार कैन चेंज द लाइफ। परवरदिगार का करम हो जाए तो हमारी लाइफ बदल जाए। एक नजर करम अल्लाह की अगर हमारे ऊपर हो जाए तो हमारी लाइफ बदल जाए सिर्फ। और वो ये बोलता है, वो इतना करीम है कि जब वो अपने करम को नाजिल करता है तो वो 1, 2, 3, 4 नहीं, और करीम है गैर हिसाब अता कर, उसकी बारगाह में कमी। और फिर मैं बोलता हूं, अपनी रहमत को नाजिल करते हुए वो खुश होता है, उसको खुशी होती है। उसने अपनी रहमत को सबसे ऊपर ला के रखा, सबसे ऊपर उसकी रहमत। अगर रहमत खुदा ना हो तो कुछ नहीं, एक इंसान बख्शा नहीं जा सकता, एक इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। मासूमीन को छोड़ दो, मासूमीन अलग है, मैं खाकी इंसानों की बात कर। कोई इंसान जन्नत में नहीं जा सकता अगर उसकी रहमत ना, उसका करम ना, वो सिर्फ उसका। इसलिए कि हमारे गुनाह इतने, मेरे इतने गुनाह है, हमारे गुनाहों की वजह से हम जन्नत में नहीं जाएंगे, लेकिन उसका करम है, उसकी रहमत है जिसकी वजह से हम जन्नत में। तो ये चीज याद रख लो कि रहमत है खुदा वो जल्द से जल्द नाज़िल करता। तो या अरहमर राहिमीन बोला, इसलिए मरहूमीन के बिहाफ में पड़े, इसलिए मरहूमीन के मरहूमीन इस वक्त हमको नहीं मालूम कि किस हालत में वादी सलाम में